व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजा आले मुहम्मद वख्लिक अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहक़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़े सदरुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल हकीम व खिताबिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला। ख़ानदान इलाहिया की जल्द आबादी के लिए सलवात। वारिसे सफ़े अज़ा हुज्जते खुदा सिर्रुल्लाह आयतुल्लाह अलामतुल्लाह ख़ज़ानतुल्लाह हैबतुल्लाह नेमतुल्लाह इज़्ज़तुल्लाह मशीयतुल्लाह इरादतुल्लाह ऐनुल्लाह उज़्नुल्लाह लिक़ाउल्लाह साक़िल्लाह जंबुल्लाह अम्रुल्लाह खलीफतुल्लाह वसीलतुल्लाह रूहुल्लाह रूहुल्लाह क़ल्बुल्लाह नफ्सुल्लाह अमरुल्लाह जुंदुल्लाह असाउल्लाह बिहाउल्लाह सूरतुल्लाह। ज़माना सुन ले, हम अल्लाह नहीं कह रहे, सूरतुल्लाह कह रहे। सूरतुल्लाह बक़ियतुल्लाह बक़ियतुल अंबिया बक़ियतुल औलिया बक़ियतुल औसिया बक़ियतुल कौसर बक़िया आले अबा नूर आले अबा बरकत आले अबा हशमत आले अबा गैरत आले अबा मुंतकम आले अबा वारिस आले अबा गौसुल गयूस कुतुबुल अक्ताब शाहिदुल इबाद मुस्तासिलुल अनाद मुनइमो मन्नान मुअज़्ज़नो आज़ान मौला साहिब ज़मान साहिबुद्दार साहिबुल्लौ साहिबुल कलम साहिबुर रजअत साहिबुन नहिया साहिबुत तौकी साहिबुल शर्फ साहिब बैतुल हम्द साहिब कमीस यूसुफ साहिब ताबूत सकीना साहिब ख़ातम सुलेमान साहिब अज़्द साहिब शर्फ साहिब वक़ार साहिब ज़ुल्फ़कार साहिब समसाम फ़ल्लाक़ुल हाम शरीकुल कुरान मज़हरुल ईमान खलीफतुर रहमान इमामुना व इमामुल इंस वज्जान ऐनुल हयात सफ़ीनतुन निजात सिदरतुल मुंतहा उर्वतुल वुस्क़ा
बैतुल्ला फिल आलमीन, किसी के पास ऐसा है तो सामने लाओ। जिनका बेमिसाल है दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, सब बोलो या इमाम अल मुंतजर। सब रैयत पुकारो या वली अल आलमीन, नाराए हैदरी। भाइयों, ये मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जी? दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मुसलमानों से नहीं, इंसानों से हम कहते हैं कि इंसानियत के लिए किसी भी मुल्क की इज्जत उसका कानून होता है। वो कोई मुल्क नहीं जिसका कोई बेटा मेरी तरफ देखो, वो कोई मुल्क ए पखे दा मुंह मेरे हल कर, कोई माशाल्लाह बड़े ख़ास लोग सुन्नी शिया हजरात तशरीफ़ फरमा हैं। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, किसी भी मुल्क की इज़्ज़त उसका कानून होता है। तरक्की कानून से होती है, शान कानून होता है। जिसका कानून कोई नहीं वो कोई मुल्क नहीं। ठीक है या नहीं? क्यों मेरे भाइयों? सबसे बड़ी दौलत मुल्क की कानून होता है। पाकिस्तान का कानून, और जहाँ कानून अच्छा है, नाफिज है, वहाँ पे अमन है, तरक्की है, खुशहाली है। जहाँ कानून ही कोई नहीं, वहाँ पे बदमाशी है, अय्याशी है, गुर्बत है, जुल्म है, बर्बरियत है। तवज्जो है या नहीं जनाब? ओ भाई, मजलिस ही सुनन आए हो ना, तो असी मजलिस ही पे पढ़ने हैं। तुसी तो इंजो जिमें थाने बाए है तुहानू किसी ने। ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ठीक है ना? अब पहला ऐलान करने लगे हैं, क़यामत तक की इंसानियत के लिए कोई अकमल कानून है तो उसका नाम कुरान है। क्या है? कुरान का नाम तो जुबान से ले लो जी। क्या है उसका नाम? कुरान। इसका मतलब है इंसानियत के लिए बड़ी दौलत, मेरी तरफ देख यार, बड़ी दौलत कुरान है। ठीक है? किसका कलाम है? अल्लाह का। मैं कहता हूं मुसलमानों, ये अल्लाह का अपना कलाम तुम तक कैसे पहुंचा? तो सब कहते हैं हुजूर के जरिए। तो जब मुस्तफ़ा के बगैर वो अपना कलाम भी मखलूक को नहीं देता, मुस्तफ़ा को छोड़ के अल्लाह से तुझे और क्या मिलेगा? तो समझ आ रही है मेरी बात की? क्या जिन्होंने कोई डायरेक्ट ले लेना है वो चुप रहे, जिनको इसी के जरिए मिलना है दोनों हाथ बुलंद करके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सुन रहे हो जनाब? लो जनाब, अब मेरे साथ हो जी। अब ये कानून किसने दिया? मेरी तरफ देख यार, अल्लाह ने अपनी मखलूक को दिया जरिया रसूल। अब जो दिया वो नेमत, जो दिया वो इंसानियत की जरूरत, जो दिया वो मखलूक के लिए नेमत। तवज्जो है जी? अब मैं पहली लफ्ज कहने लगा हूं, पीर ज़हूर साहब कह रहे थे तो मेरे दिल में आया है कि अब इस पे ही बात की जाए। दोस्तों, तौरात कुरान में, ज़बूर कुरान में, अंजील कुरान में, सोफ़े अंबिया कुरान में, और इससे भी और बहुत कुछ जो हम नहीं जानते वो कुरान में। दिया किसने?
अल्लाह ने वसीला रसूल पाक। बेदार हो जनाब, पिछले हजरात मजलिस सुन रहे हो जी। मैं ऐलान करने लगा हूं, जाओ दीनी मदारिस, हाफिजाने कुरान, कुरान से प्यार करने वाले कुरान खोलो और पढ़ो। जिसको अल्लाह ने महबूब कहा, मतलूब कहा, यासीन कहा, मुदस्सर कहा, तोआ कहा, अहमद कहा, मोहम्मद कहा, अकले अव्वल कहा, अददे अव्वल कहा, नूरे अव्वल कहा, उसको अल्लाह कह रहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा। अगर तूने हैदर की विलायत ना पहुंचाई तो मेरा कुछ भी नहीं किया। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? सुन रहे हो जी? अब मैं कुरान के सहारे पहली बात करने लगा हूं। कोई मुसलमान किसी के धोखे में ना आए कि हमारे पास दाढ़ियां हैं, नमाजें हैं, रोजे हैं, हज है, कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तरावियां हैं, तिलावतें हैं, खैरात है, ज़कात है, मस्जिदें हैं, दारे हैं, यतीम खाने हैं। दिल पे लिख लो, जिसके पास अगर विलायत अली नहीं तो कुछ भी नहीं। जेड़े बंदे या अली नहीं जो कहते पे ते तुसी कोई डरदे ते नहीं ते तुसी ठहर भाई, ओ ठहरो जी, मैं जिम्मेदारी नाल तुहानू पे आखना, फिर पे आखना, तुसी या अली आखो, तुहानू कख भी नहीं होने लगा। ते जे होया ते इत्थे गड्डियां भी बड़ियां ने ते पीर हरी उंज ही ताबियादारी करते रहिंदे ने, तुहाडा चंगा इलाज कराउंदे ते तुसी नहीं भाई नहीं, पीर टुक्कर तुहानू चंगा खवाया ना, ते जिन्ना जिन्ना खादा मेरे सामने भी बंदे ने, ते फिर या अली नहीं पे आंदे। पीर भी तुहानू पुछ लेना ते मौला भी अमीर भी पुछ लेना। मैं अख नहीं नहीं, रात खादा है, रात वाले नाल तो मुक लईए ना। मेरी गल सुन लो, ए मौला जानदा जे सही गल जे, कौन है, क्या है, कुछ है। जलील हो जाएगा माशर में अगर इश्क से या अली ना कहता होगा। क्या मैं एक नू आना दूजा चुप कर रहिंदे ने ते अगले जेड़े ने ते बिल्कुल हिलदे जुलदे ही नहीं पे। कोई पिछले ही ने बेचारे को आसरा कर दे। ओ खुदा, ठहरो जी ठहरो, अब बस करो यार, और तुसी बस करो, इन्हां को फिट करने आ, वक्त ही करना पैना इन्हां नाल। किसके कहने पे छोड़ रहे हो या अली? किस बंदे का कद है जो कहे कि या अली के बगैर मैं जामिन हूं? कौन कह सकता है? सामने तो आए, बंदे ने जाना कहां है? कब्र में। कब्र किसकी है? मिट्टी की। तवज्जो है या नहीं? हां, आयतुल्लाह पीछे रह गए, तुम कब्र में। पीर पीछे रह गए, तुम कब्र में। जनाजा पढ़ने वाले पीछे रह गए, तुम कब्र में। अब्बा पीछे रह गया, कब्र में। अम्मा पीछे रह गई, कब्र में। औलाद पीछे रह गई, कब्र में। बीवी पीछे रह गई, कब्र में। मेरे बस में हो मैं घर घर जाके बच्चे बच्चे को समझाऊं, ओ खुदा के बंदो, यार पीछे रह गए कब्र में। दीनी दरसगाहों के मालिक पीछे रह गए, तुम कब्र में। मुजतहिद पीछे रह गए, तुम कब्र में। फिर कब्र में अली आएगा तो फिर याद आएगा।
आना है या नहीं? तो जिस कब्र के अंदर अली को देखना है तो बाहर नाम नहीं लेते, अंदर कैसे नाम निकलेगा? खुश हो के दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी ओन कुछ ठीक हो। शुरू करिए। मैंने क्या कहा है? अगर विलायत अली नहीं तो धोखा देते हैं। जी तकरीर हो ये तबलीग नहीं कर दे, तबलीग नहीं कर दे, विलायत तकरीर कर दे, नहीं हो रहे इन्होंने काम ही कोई नहीं, तबलीग नहीं करते। तबलीग क्या बकवास कर रहे हो? विलायत अली तबलीग नहीं? तवज्जो है या नहीं? क्या सुन रहे हो जी? सुनो तबलीगी जमात वालों, सारे फिरकों में तबलीग वाली जमातें हैं, शियों में भी हैं, बड़ी जमातें हैं। मेरी तरफ देख यार, बड़ी जमातें हैं। मैं कुरान में ऐलान करके कह रहा हूं, लफ्ज़े बल्लिग एक ही मर्तबा आया है और हुक्म रसूल को हुआ है, और वो सिर्फ अली की विलायत के लिए आया। कोई मजलिस यार सुन रहे हो? मैं की पे किसके लिए आया है? आया है मौला अमीरुल मोमिनीन की विलायत के लिए। बल्ले पहुंचा, अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ भी नहीं किया। अभी भी नहीं समझ आई? चलो किसी के धोखे में ना आना। मैं कहता हूं, दलील से कहता हूं, ये बात हो रही थी, जो भी विलायत अमीर से रोक रहा है वो लश्कर यजीद से भी बदतर है। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? हाँ, जो किसी को भी भटका रहा है, सुन रहे पे हो जी, वो लश्करे, मैं कह रहा हूं लश्करे यजीद मोमनू की जानू के कातिल हैं। वो हमसे विलायत नहीं छीन सके। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? अच्छा, अगर आपको अब समझ आ गई है तो मैं सारे मुसलमानों के लिए आयत पढ़ने लगा हूं। पढ़ूं जी? सबकी मर्जी है जी। जाओ, इस धोखे में मारे जाने वाले विलायत अमीर की अहमियत से गाफिल नमाजी, हाजी, रोजेदार, परहेजगार जन्नत की तरफ अपना हक समझ के जा रहे होंगे। झिड़क आएगी, वाकिफू हम इन्नहुम मसऊलून, ये जन्नत की तरफ जाने वालों को रोको, अभी इनसे सवाल करना है। आवाज का आना है, दिमाग चकरा जाएंगे कि हमसे सवाल। हम ते वजीफे ही बड़े दिते, मसीतां ही बड़ियां बनाइयां, खैरातां ही बड़ियां कीतियां, असी तजदां ही बड़ियां पढ़ियां, असी हज ही बड़े कीते, असी ते नेक ही बड़े हां, साडे कोलों केड़ा सवाल? असी ते इल्लल्लाह 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 आखदे रहे हां। आवाज आएगी वाकिफू हम, अहले सुन्नत के आलम इब्ने हजर मक्की ने सिवाय के मोरका में लिखा, जाके पढ़ लो। आवाज आएगी वाकिफू हम इन्नहुम मसऊलून अन विलायत अली इब्ने अबी तालिब। इनको रोको, इनको रोको, और जन्नत के हकदार बने बैठे हैं, इनको रोको। अगर विलायत अली नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ तुसी फिट होए हो, बट सब सुनते पे हो। मैं अज फैसला करके तुहानू जान देना। मैं क्या कह रहा हूं? अगर विलायत हैदर नहीं तो सारा मजमा बोलो कुछ भी नहीं। दोनों हाथ बुलंद करके गवाही दो, हैदरी। तस्वीर दिखाने लगा हूं, तैयार हो जी? दिखाऊं जी? पीर साहब, इस अल्लाह की जमीन में हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा से बड़ा कोई नहीं। कोई है वे बाद अज खुदा तो ही बुजुर्ग तर। किस्सा मुख्तसर,
लो जी, इस जमीन पे अल्लाह के घर से बड़ा घर कोई नहीं। और कोई आवे आज कर नहीं जानते हो ना। इसका मतलब है बैतुल्लाह बड़ा घर, हजूर सबसे बड़े। अब अल्लाह के घर में अल्लाह का रसूल यानी सबसे बड़े के घर में सबसे बड़ा अल्लाह के हुक्म से फाते बन के आ पहुंचा और आवाज आई, मेरा महबूब मेरे घर से बुत निकाल। चंद सुनते पे हो? ओए मैं तां पे पढ़ना, कुछ तकरीरें इंजदियां ने नवी नस्ल गुमराह ना हो जाए, तां पे पढ़ना। इंजे बरपुरा नहीं प्या करता, जरूरत है। क्यों जी? बैतुल्लाह से कोई बड़ा घर कोई नहीं, हजूर से बड़ी जात कोई नहीं, ते एदे नालू वड्डा काम भी कोई नहीं अल्लाह दा कि मेरा घर ते वेला कर। क्या सुन रहे हो जी? ठीक है जी, कट दिते। ओ कहो ना रसूल को निकाल दे बुत। ओए अल्लाह वालो, ओ या अल्लाह मदद वालो, अल्लाह को कहो ना निकाल ले बुत। या तो मेरी गलती समझ नहीं आ रही, मेरी गलती नहीं समझ आ रही। कहो अल्लाह को, रोज कहते हैं जी या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। इन्होंने होर कोई काम ही नहीं। जेड़ा करबला च अपनी औलाद दे काम नहीं आया, वो तुहाडे केड़े काम आवेदा? वो मलौनो, तुमने किसने कहा है कि वो अपनी औलाद के काम नहीं आया? बेहयाओ, किसने कहा है तुमको? अपने पास से ही घड़ रहे हो। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? अली ने तो औलाद पाली करबला के लिए थी। तुसी जाग ही नहीं रहे मैं की प्याखना। तुम कह रहे हो कि वहां नहीं आया तो तुम्हारी मदद को क्यों आएगा? हमारी मदद को अगर आता ना होता तो हम बुलाते क्यों? नहीं सुन रहे जी? ओए कोई बंदा मदद वास्ते एक बारी ना आवे, दो बारी ना आवे, त्रै बारी ना आवे, ओदा कोई ना लेंदा है? तो सदियों से या अली मदद का गूंज आना इस बात की दलील है अली मदद को आता रहता है। जिनकी आता है दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। हूं कुछ ठीक पे होंदे हो यार, मजलिस सुनी दी है ना, एडा बड़ा इंतजाम है तो ये जिक्र वास्ते है ना। पढ़िए, कहने लगा हूं मैं, जो कहते हैं या अली नहीं आया, और अल्लाह तो है ना, और जहां या अली मदद लिख देते हैं या अल्लाह मदद, इसका मतलब है अली के मुकाबले में तुम्हें और कोई नहीं मिला सिवाय अल्लाह के। को समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? ज़हनी तौर पर ही हार गए हो तो जाओ या अल्लाह मदद वालो, मैं ऐलान कर रहा हूं, अल्लाह को कहो अपने घर से बुत ही निकाल दे। जो अपने घर से बुत भी नहीं निकालता वो तुम्हारी मदद को क्या आएगा? क्या कहा? ऐना अली जब्न अबी तालिब। हैदर कर्रार कहा मेरे दोस्त पे बैठ। करना क्या है? कहा इन बुतों को तोड़ दे। तवज्जो है जी? तुहाडे दिल ते नहीं टुट रहे? ते बुत टुटन ते तुहानू कोई तंगी तकलीफ ते? ओए मजबूती दा मतलब तो याल ही है ना। अच्छा जी, कहा तोड़ दे, निकाल दे, अपनी मर्जी से या अल्लाह की मर्जी से? अल्लाह के घर में तो अल्लाह की मर्जी है। इसका मतलब है अल्लाह ने कहा ना अली को बुला, दोष पे उठा, उसे ही फरमा कि इन बुतों को निकाले। ठीक है जी, मेरी बात सुन रहे हो जी? बैतुल्लाह है,
रात नहीं दिन है, रसूलुल्लाह है, ऊपर अलीयुन वलीउल्लाह है, निकाल रहा है हैदर भुत्तों को। कहते हैं जी हजूर का हाथ नहीं पहुंचता था। और क्या जाहलाना बातें इस दौर में कर रहे हो। वो आलमीन का रसूल ही नहीं जिसके कब्जे में आलमीन नहीं। कहां वो जगह, कहां जहां मेरे रसूल का हाथ नहीं पहुंचता। अगर बेदार हो तो मेरी तरफ देखो। जिसके पसीने का, कोई तो मजलिस में कदरदान लोग बैठे ना, जिसके पसीने का एक कतरा जनाबे सुलेमान पैगंबर हुक्मरान का वसी आसफ बिन बरखिया आंख झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस ला सकता है, उसका मौला बुत नहीं तोड़ सकता। नहीं समझ आई? चलो मैं फिर एक दलील और देता हूं ताकि चक्कर से निकलो, हैदर के आगे झुको। तुम कहते हो हाथ नहीं पहुंचता, जिसके इशारे से चांद टूट जाता है। और चांद तोड़ा है या नहीं? तो चांद नेड़े ही है, कंध ते जाने तोड़ा ना बचो। जो चांद को तोड़ सकता है वो भुतों को नहीं तोड़ सकता। सारा मजमा बोलो तोड़ सकता है। तो फिर अल्लाह ने कहा क्यों, रसूल ने उठाया क्यों? कहा समझाना है तुमको कि मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं, बैतुल्ला से बड़ा कोई नहीं। लेकिन बैतुल्ला से निकालने हैं बुत तो बैतुल्ला बनेगा ना। तो अली को उठा के समझाया ये अल्लाह के घर में भी अगर अली नहीं तो कुछ भी नहीं। कोई समझ आ रही है मेरी बात की क्या नहीं? क्यों भाई जिन्ना दे कोल कोई आसरा टेके दे तू बगैर है वे, वो किसी को कोई दलील है वे तो दस लो। फिर जे मौला अली नहीं थे, सारा मजमा बोलो जिनका यही ईमान है, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। एक दलील और देनी चाहना, ये मैंने जमीन की बात की है। अब चलते हैं आसमानों पे। थके तो नहीं जे जी? ऊपर आसमानों पे चलते, जिब्रील पीछे रह गया, ईसा अलैहिस्सलाम पीछे रह गए, हजूर आगे चले गए। ठीक है जी। सुम्मा दना फतदल्ला, फिर आगे बढ़ा। एक बात है जरा इल्मी सी, अगर कोई तकलीफ करो तो सुम्मा दना, ये आगे बढ़ा। निस्बत ज़मीर किस तरफ है? रसूल की तरफ। कोई सुनते पे हो जी? अच्छा जी। सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो बढ़ा। ये फतदल्ला की ज़मीर व्हाट्सएप किस तरफ है? अल्लाह की तरफ। अब मेरे साथ हो जी। जिब्रील पीछे, नबी पीछे, अब ये है आगे। इसको कहते हैं सफरे मिराज। ये है हजूर की मिराज। समझ आ रही है? अब ये आगे बढ़ा तो समझ आ गई कि इसका बदन है। अब वो बढ़ा, उसका तो बदन ही नहीं। ये पीर साहब इन्हां गरीबां नूं तुसीं एक दिन साल च कोंदे हो, ये ते वेखो को मुसलसल इन्हां नूं ना बेचारियां नूं मजालस सुनाओ मुसलसल, ते फिर कुछ कम बने इन्हां दा ना। एक नाल ते कख भी नहीं बनता। मैनूं समझ पे आउंदी है बेचारियां दी। बुजुर्गों सुन रहे हो? यानी हजूर का तो बदन है, ये आगे बढ़े। वो उधर से आने वाला कैसे बढ़ा? उसका तो बदन ही नहीं, हाथ नहीं, पांव नहीं, टांगे नहीं। या अल्लाह की टांग मानो, अल्लाह का सार मानो, अल्लाह के बाल मानो, अल्लाह का पेट मानो, फिर मरजई बन जाओ। कौन सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं? या बदन वाला अल्लाह मानो,
या मुझे बताओ, इसका आगे जाना तो समझ आ गई, उसका इधर आना कैसे समझ आए? उसका तो कोई बदन है ही नहीं। अगर बदन वाला अल्लाह मानो तो तौहीद गई, फिर या कोई मानो कि अल्लाह की जगह पे कोई बदल बन के आया है। कोई समझ आ रही है कि नहीं? कोई समझ आ रही है कि नहीं? ना वो ईसा है, ना वो जिब्रील है, ना वो ईसा है, ना वो जिब्रील है। फिर मैं गर्दन मरोड़ के मनवाऊंगा, वो ईसा का भी मौला है, जिब्रील का भी मौला है। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? कोई है तो उसका नाम लो, कोई नहीं। कोई है, पूरे मजमे के पास कोई है नहीं है, तो जो है फिर उसे मानो। दिल चाह रहा हो तो वो बताऊं, जितना जितना चाह रहा है दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। अच्छा, मैं 1 मिनट और लेता हूं ताकि कुछ बात दिलों में बैठ जाए, याद भी रह जाए। पीर साहब ने एक अपने बड़े प्यारे महबूब को दावत पे बुलाया। अब फोन है, मीडिया है, वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए। जो ही डेरे के गेट में आ गए तो पीर साहब बैठे रहन दे, उठ के की करन दे, उधर मुंह बना के हस दिया। तो तुसी क्यों बनाए? तुसी तो थोड़े जिन्हें सीधे करो यार। क्यों जी? खुश होते ही आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, जब मेहमान भी देख ले तो वो क्या करेगा? उसकी भी बच्चों स्पीड तेज हो जाएगी। आग है दोनों तरफ से बराबर लगी हुई। जे डुब के सुनो तो फिर स्वाद आता है ना। उन धक्के नाल ते नहीं ना तुहाडे संघा चलाया जाता। खतीब दा ते काम है ना लफ्ज आखने, अगो दिल जगह देनी तो तुहाडा काम है ना। यानी बच्चों फिर समझ आ गई है। अब ये मतलब है सुम्मा दना फतदल्ला, इधर से ये बड़ा, उधर से वो बड़ा। यानी इधर भी खुशी की इंतहा, उधर भी खुशी की, और मकाम मुलाकात इंतहाई खुशी होता है। एंड जफे मार के नहीं मिलते। कोई बोलो चालो तो सही, इधर से भी जफा, उधर से भी जफा। ये है फकाबा कौसैन औ अदना, इधर से भी काब, उधर से भी काब। तवज्जो है या नहीं? कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? ओ मेरे मुसलमान भाइयों, इधर से ये बड़ा, उधर से वो बड़ा। अगर बुला के मिले ना तो बुलाना बेकार। और जेड़े ये भी मेरी गल की कदर नहीं पे कर दे। पीर साहब सानू बुलाया ना तो सानू लभन ही ना, तो बटेरिया नू की करिए? वो गल दी समझ आ रही है कि नहीं? असल तो है कि मीज़बान की मुलाकात हो। तो अब मेहमान है दावत से बुलाया और मीज़बान आगे मिले ना तो मेहमान का भी दिल टूट जाता है। अब बताओ, ओ महबूबे खुदा कहने वालों, बुला के महबूब की कदर ना करे तो अल्लाह नहीं रहता। सबसे बड़ा मुस्तफा जाने वाला, सबसे बड़ा अल्लाह बुलाने वाला। दरमियान में अली आके बोला मुस्तफा से, समझाया ये कि तालिब व मतलूब के दरमियान भी अगर अली नहीं तो कुछ भी नहीं। कोई समझ आ रही है जी? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਾਂਹ सबूत ਹੁਣ मैं किथों लैके आवां? तुसीं थक तो नहीं पे? ये सारे बुजुर्ग पढ़ने वालों की खिदमत में भी अर्ज करने लगा। तबलीग की रसूल ने
तो साथ दिया या नहीं दिया? किन्होंने? एक गल चूंकि मजालिस पढ़ी नहीं जाती, जेड़े रवायती मजमून ने वो पढ़े जाते हैं, तो ये एक बाब ऐसा है जोड़ा जरूरी बड़ा है। ए मजलिस हो रही है, पीर साहब करा रहे हैं, तो कल्ले करा रहे हैं। ए टुक्कर कौन पकांदा है, चुक के कौन लिया? कोई गल दी समझ आ रही है कि नहीं? कितने बंदे उनके साथ काम करते हैं? सुनने वाले और हैं, लंगर खाने वाले और हैं, और साथ बंदोबस्त करने वाले। कोई समझ आ रही है मेरी गल दी कि कोई नहीं आ रही? अब मैं इसको समझाता हूं। और रसूल ने तबलीग शुरू की, ठीक है, सहाबा कराम सुनने आए, कलमे पढ़ गए, मैं सहाबी मानता हूं, नासिर नहीं मानता। कलमा पढ़ने वाले असहाबे रसूल हैं, और बंदोबस्त करने वाला अबू तालिब नासिर रसूल है। कोई समझ आ रही है मेरी गल दी कि नहीं आ रही? सरकार अबू तालिब क्या है? नासिर। ए मैं एक रुख सोचन वास्ते दे रहा पीर साहब, एदे ते तुसां टाइम दे के सोचना है। जैसे मर्द वैसे मस्तूर। अगर मौसना इस्लाम ना होती तो तबलीग हो जाती। फिर किन का एहसान हुआ? मर्द भी मस्तूर भी। तवज्जो है जनाब? मैं नासिर और असहाब का फर्क बताना चाहता हूं। दसा जी दिल चाह रहे थे, दसा सारे बंदियां की मर्जी है भाई, पिछले हो तो भी सुनते पे हो। सुनो, असहाब मुश्किल में रसूल से पनाह मांगते थे। अलम यजिद का यतीमन फअवा, कहता है अल्लाह जब हमने तुझे यतीम पाया तो हमने तुझे पनाह दी। पनाह किसकी थी? अबू तालिब की गोद थी। अल्लाह कह रहा है उसने नहीं पाला, मैंने पाला। उसने पनाह नहीं दी, मैंने पनाह दी। और नमक हरामो, जो रसूल से पनाह मांगे वो असहाब होते हैं, और रसूल जिसकी पनाह में पले उसे अबू तालिब कहते हैं। तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? ये है नासिर। अब ये सारे जाकिर पढ़ते हैं, करबला में विलायत बचाई। कोई सुन रहे हो जी? क्या बचाई? विलायत। ये ठीक है, विलायत नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं आखना तो एक गल याद हो जाए। पीर साहब एक हवाला कोट करने लगाऊं इस रंग में, इस पे दुनिया सोचे। सफीन में हैदर ने काट के बताया, अगर विलायत अली नहीं तो कुछ भी नहीं। जमल में हैदर ने जुल्फकार चला के बताया कि जिनके पास विलायत नहीं, कुछ बोलो तो सही, कुछ भी नहीं। नहरवान, ये जंगे नहरवान भंग पीन वाले नाल सी? दसो, चर्च पीन वाले नाल सी? अनपढ़ा नाल सी? ताश खेडन वाले नाल सी? और कोई इल्मदोस लोग भी बैठे हो। ए साइमुन नहार कायमुल लैल, सारी रात इबादत करने वाले, सारा दिन रोजा रखने वाले। कोई सुन रहे हो जी? इसका मतलब है इनके पास सारा दीन है, अली नहीं है। मेरे मौला ने तलवार से काट के जहन्नम पहुंचा के बताया, धोखे में ना आना जिसके पास अली नहीं, कुछ भी नहीं है। और जिनका सब कुछ अली है, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। करबला में दोनों तरफ आओ, जरा करबला बैठे, थकते नहीं जे पे।
अब बताओ सुनियो शियो, अगर तुम करबला में होते तो किस तरफ होते? भाई गल करो, पढ़े लिखे जिम्मेदार बंदे मेरे ना गल करो, किधर होना सी? जिन्होंने होना था दोनों हाथ बुलंद करके हुसैनियत, हुसैनियत, नाराए हैदरी। समझ आ रही है? किधर होना सी? मौला मौला हुसैन की तरह। अब आप समझो करबला है, 10 मुहर्रम है, जुमे का दिन है, क्या लश्कर यजीद के पास जुमा नहीं? मजमा बोलो जी, जुमा नहीं, अजान नहीं, नमाज नहीं, रोजे नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, मोहम्मद और रसूल, भाई मेरे लुए यार, मोहम्मद और रसूलुल्लाह नहीं, सारा मजमा बताओ, दाढ़ियां नहीं, मिराब नहीं, रोजे नहीं, तराबियां नहीं, असलातो खैरम में नन्नोम नहीं, तो फिर क्या है जो लश्कर यजीद के पास नहीं? कोई समझ आ रही है मेरी बात की नहीं? मौला हुसैन का खुतबा वाजे कर देता है। मेरे मौला ने फरमाया, मुझे क्यों कत्ल करते हो? कोई मेरे सिवा मोहम्मद का बेटा है? कहने लगे कोई नहीं। कहा कोई है मेरे सिवा जिसने रसूल की जुबान चूसी हो? कहते हैं कोई नहीं। कहा कोई है मेरे सिवा जिसके मुतालिक मुस्तफा ने कहा हो ये जन्नत का सरदार है? कहा कोई नहीं। कहा अल्लाह की जमीन पे कोई है जिसके मुतालिक कहा हो हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, ये मुझसे है, मैं इससे हूं? कहते हैं कोई नहीं। कहा कोई है मेरे सिवा जिसके लिए जन्नत से लिबास आया हो? कहते हैं कोई नहीं। कहा कोई है मेरे सिवा जिसने मुस्तफा की जुल्फें पकड़ी हो? कहने लगे कोई नहीं। कहा कोई है मेरे सिवा जो मुस्तफा की पुश्त पे बैठा हो सजदे की हालत में? कहा कोई नहीं। कहा फिर मुझे कत्ल क्यों करते हो? कोई समझ आ रही है मेरी बात? जो जवाब है वो पेश करूं जी। बेबुग़्ज़न अभी का तेरे बाप से बुग़्ज़ है, इसका मतलब है सारा दीन लश्कर यजीद में है, सिर्फ विलायत अली नहीं। तवज्जो है या नहीं? हाँ, जिसके पास जो कुछ भी हो, अगर विलायत नहीं तो वो कल भी यजीदी था, आज भी यजीदी है। भाइयों कुछ समझ आई जे और कुछ फायदा होया जे जी। अब मौला ने विलायत बचाई करबला में, अकेले, साथ नासिर थे। ऐदे ते पीर साहब तवज्जो नहीं कर रहे, खवास नहीं कर रहे। और बचाई विलायत अकेले, साथ नासिर थे ना, करबलाई, हबीब, हुर, जौन, शुबैब। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? अली अकबर, अली असगर, अमीर कासिम, मर्द भी नासिर थे, मस्तूरात भी नासिरा थी, तो विलायत बच गई। ठीक है जी, सारा मजमा सुन रहा है। अब मेरा रूह सवाल है आपसे, ये समझो जितनी तकरीर मैंने की है इसलिए की है, और स्टेज सेक्रेटरी साहबान खुदा रा इस पे गौर करो। पहुंचाई इतनी कुर्बानी, बचाई इतनी कुर्बानी, इसका मतलब है कानून है ही विलायत, रूहे कुरान है ही विलायत, रूहे आइन है ही विलायत। नाफिज हो गई है, नाफिज आज तक नहीं हुई। वो है पूरी दुनिया ते विलायत का कानून नाफिज हो गया? नहीं होना है कि नहीं?
कदों भाई कदों आना सारा मजमा दसो। विलायत दा कानून नाफज होना कदों है? जेड़े पे समझते हो विलायत दा कानून नाफज उदों होना है जदों 12वें तख्त ते बहना है। तो फिर जिन्होंने विलायत नाल प्यार है या आजादारी नाल प्यार है, ओ जिन्ना जिन्ना प्यार है ओडे शौक नाल दोवे हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। ऐ मेरी गर्जे विलायत दा कानून की हो जाना है नाफिज। हुन मेरा तुहाडे अगे सवाल है पीर साहब, पहुंचाना मुश्किल है, बचाना मुश्किल है या नाफिज करना मुश्किल? नाफिज करना। माशाल्लाह। इसका मतलब है पहुंचाने में नासिर चाहिए, बचाने में नासिर चाहिए, तो नाफिज करने में कायम को नासिर नहीं चाहिए? बोलो जी, चाहिए या नहीं चाहिए? तो फिर हम मजलिस कराते क्यों हैं, मातमदारी करते क्यों हैं? और हम करते इसलिए हैं कि हम निफाजे विलायत में कायम के लश्कर में शामिल हो जाएं। जिनकी यही गर्ज है मजलिस की, दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर इस तरह सदा लगाओ कि कायम नाम लिख ले, या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। जी मैं कोई थोड़े तक पैगाम पहुंचा सकिया जी? नाफिज होनी है। अब फिर कायम को लश्कर नासरीन चाहिए, उधर से भी बड़ा लश्कर होगा। दुश्मन का लश्कर कोई छोटा नहीं। ते एदी हैड कौन होवेगा? कोई सुनते पे हो? एदा हैड होवेगा अबलीस। जेड़ा लश्कर है ना कायम दे मुकाबले ते दो ही लश्कर होने ने, या कायम दे अंसार या कायम दे दुश्मन। असा किधर शामिल होना है? जिन्होंने होना है दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। चुप क्यों रहते हो? सीना तान के बात किया करो जी। अब अबलीस एदा कुछ छोटा लश्कर नहीं होना, बड़ा पावर वाला होगा। इसका मतलब है कायम का भी लश्कर पावर वाला होना चाहिए, और पावर ही विलायत है। जिसके पास विलायत नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। ठीक है मेरे भाइयों, समझ आ गई है? अब अबलीस हमला करेगा। सुन रहे हो जी? किताबों में यही लिखा है कि कायम के लश्कर पे बढ़ बढ़ के हमला करेगा। सारे दे चेले भी नाल, औलादा भी नाल, जिन भी नाल, ते आदम दी नस्ल चों जेड़े एदे ने, पता नहीं केड़ा बंदा मेरी गल नूं पिया सुनदा है ते केड़ा पिया समझदा है, वो भी सारे नाल। ते ए फिर ललकरे मारे दा पीर साहब, ओ वदो, ओ हमला करो, ओ फतह होना लिए। हौसले बधाएदा। तुसां कदी ललकरे मार दिया नहीं वेख्या मौलवियां नूं? इंज मारदा होवेदा, अगां करो हमला, अगां वधो, अगां वधो। जेले आखे दा ना मेरे नाल हो जी, ते कायम के लश्कर पे बड़ा सख्त हमला हो जाएगा। तुम्हें समझाने के लिए तो अमीरुल मोमिनीन की मजार से जलजला आएगा और हैदर कर्रार नजफ से बाहर आएंगे और कहेंगे महदी लाल घबराना नहीं, अली मदद के लिए आ रहा है। आवे या ना आवे, दिल करदा मौला अली नू मदद कर दे। वेखिए अपने पाक बचड़े दी दिल करदा है या नहीं करदा? जिन्ना जिन्ना करदा है दोवे हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर। अल्लाह तुहानू सरदार दी शाही विखावे, विलायत दा कानून नाफज विखावे, ते सदियां तो खून रोन वाले दा खून बंद हो जाए। जितने भी आजादार बैठे हो ना, रोना मामूली अमल नहीं,
और जंजीर जनी, कोई भी फतवे लगाता रहे, फतवों की हमें परवाह नहीं। सज्जाद जो खून रोता रहा। मैं यहां छोड़ने लगा हूं। मेरे आका सज्जाद जब वापस आए शाम फतह करके, विलायत बचा के, जब फूफी भतीजा वापस आए, मेरे आका सज्जाद रो रो के बाकिर को कहते थे, बाकिर शाम के मोहसिनों को कभी ना भूलना। माशाल्लाह। सरकार बाकिर कहते, बाबा इस तरह भी कोई रोता है जिस तरह आप रोते हैं? बाबा तेरे बगैर हमारा रह कौन गया है? रो के सज्जाद फरमाते, मेरा बाकिर लाल बता, इस तरह भी किसी की मां बाजार गई है? आदम से लेके आज तक किसी की बहन इस तरह बाजार गई है जिस तरह मेरी बहन गई? ये बड़ा सख्त दौर है और जुल्म से नफरत का दौर है। मैं शऊर चाहता हूं मुसलमानों को आए। कहते हैं औरतों की इज्जत करनी चाहिए, औरतों की बेतौकीरी नहीं करनी चाहिए। भाई जितना भी ये जुल्म समझते हो, सुना है आपने मीडिया में कहीं खबर, हाँ गिरफ्तार हुई, ठीक है, ये सुना है कि किसी की बहन जिंदान में मर गई है? और सुनियो शियो, ये सुनी है खबर? नहीं सुनी। ये सिर्फ हुसैन मजलूम का सज्जाद बेटा है जो शाम में कह रहा था, बाकिर ऐलान कर मेरी बहन जिंदान में। जनाजा कहां से उठाया? जिंदान से। चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई। इस नासिरा बहन को भी करोड़ों सलाम। कहती है, वीर ना घबरा, ना मुझे कफन की ज़रूरत है ना गुस्ल की। मेरे बाबे के कातिलों से ना पानी मांगना ना कफन मांगना। मैं बेकफन की बेटी हूँ, मुझे मैले चोले में कब्र में रख देना। मैं तेरी कोई शिकायत नहीं बाबे से जाके करनी, मैं राजी हूं। एक वादा कर, जब तेरा तौक उतरे, अल्लाह तेरी बेड़ियां उतरे, अल्लाह तेरे जंजीर उतरे, अल्लाह फूफियों को तुम मदीने लेके जाए, रोजा रसूल पे पहुंचाए, मेरे साथ एक वादा कर, जब कैद खत्म हो मेरी कब्र पे जरूर आना, मेरी मजार पे चिराग जलाना, पता चले शाम में ये बेवारस नहीं, इसका भी कोई वारिस है। दुआ करो इनका वारिस जल्दी आए, ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद हो, सुल्तान मुअज्जम की शाही आए। मेरा दिल मुझे कह रहा है कि मोहसिना है मासूमा। आका सज्जाद कहते थे, ये बहन मेरी मोहसिना है बाकिर। जितना पानी मिलता था ना मेरे जंजीरों पे छिड़कती थी, पीती नहीं थी, मेरे कदमों से कांटे निकालती थी। बाकिर इसके एहसान मैं नहीं भूल सकता जिन्होंने मातम करने। कहा दूसरी मोहसिना, कहा फिजा, हाय हाय हाय, कहा दूसरी मोहसिना, दादी फिजा, जिन्होंने मातम करना। मेरी तरफ देखो, ये जाकिर बहुत अच्छे अंदाज में ये शाम का सफर पढ़ रहे थे। फरमाते हैं, मुझे शाम खा गई थी। नहीं तुसी सुन दे नहीं पे, मुझे शाम इंजे फता हो गई है। कहा शाम मुझे खा गई। बाकिर समझ, मेरा जनाजा रुलता रहा है शाम में। बाकिर मैं हर चौक पे जिबा होता रहूं, हर मोड़ पे जिबा होता रहूं जिन्होंने मातम करना है। कहा मुझसे मुहार नहीं खींची जाती थी, फिर कहती थी तू ना घबरा, मैं जो तेरे साथ हूं। और मुहार अपनी कमर से बांध लेती,
और मुश्किल सफर फिजा खींच के लेके आई। मातमियों सरकार अब्दुल्ला बाहिर ने सवाल किया, तारीख का जिगर फट गया। कहते हैं बाबा दादी हाथ से मुहार क्यों नहीं पकड़ती थी, कमर से क्यों बांधती थी? मुंह पे सज्जाद ने मातम किया। कहा ये ना पूछ, शाम गरीबा से लेके शाम तक मेरी दादी को इतना खुम्स मिला कि हाथों से कोई शय पकड़ ही नहीं सकती थी। मेरी दादी के दरबार में हाथ जख्मी, मेरी दादी के शामे गरीबा हाथ जख्मी। दुआ करो इनका वारिस जल्दी आए, ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद हो।